तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब है। मीर साहब, कश्मीर की गर्मी या ठंड का मौसम और झारखंड की ये गर्मी सियासत में आपको क्या लगता है, कुछ ठंडक देने वाली है? हमको तो एक जैसा ही लग रहा है। जितनी वहाँ की सर्दी और उतना यहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि मैं ज़ाती तौर तो 40 साल इस गर्मी में ही पला हूँ। कश्मीर का नाम ज़रूर है, बट फिर भी वहाँ मौसम से भी ठंडक है और राजनीतिक तरीके से भी ठंडक है। तो यहाँ नेचुरल से भी गर्मी है और राजनीतिक गर्मी भी है। और जिस तरह का यहाँ प्रचार प्रसार और इस तरह का हो रहा है, इतना खुल के वहाँ कश्मीर में नहीं हो पाता है। तो बट यहाँ जो आज देखा या खूंटी में देखा, साफ जाहिर होता है कि यहाँ की जनता ने मूड बनाया है कि इंडिया गठबंधन के लोगों को समर्थन करना। क्योंकि 10 साल मोदी सरकार रही, बड़े बड़े वादे किए, आप जुमले भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं। वो सब अब 10 सालों में देश की जनता ने परख लिया। ऐसे में जो राहुल गांधी जी ने 2 पदयात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, उसमें जो लाखों लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया देश के बारे में, जनता के बारे में, गरीबों के बारे में, उसके बुनियाद पर जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, एक वचन पत्र बनाया, उसको देश ने सराहा। महिलाओं ने सराहा, युवाओं ने सराहा, किसानों ने सराहा, मजदूरों ने सराहा, हर तबके ने उसको अप्रिशिएट किया। तो जो गठबंधन बना है, पूरे 543 सीटों के सामने गठबंधन की तरफ से बाय एंड लार्ज एक उम्मीदवार उतारा जाए, ताकि एक ताकत के साथ में अपने मैनिफेस्टो के सपोर्ट को लेते हुए 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने, ताकि देश में तरक्की हो, बेरोज़गारों को रोज़गार हो। ये एक बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर के जनता जुट रही है। और पहले फेज़ के चुनाव में भी आपने मीडिया के ही आंकलन से देखा होगा कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे इस चरण में भी जो कल होने जा रहा है, उसमें भी एक अच्छा रिस्पांस रहे और कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन इस 2024 चुनाव के बाद में देश को एक अच्छी सरकार दे, ये हमारी कल्पना है। सवाल ये है कि पहला चरण, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट अच्छी रही है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टिकट का बंटवारा खास तौर से झारखंड में हुआ और चतरा, गोड्डा, रांची, ये कुछ सीटें ऐसी हैं जो मिसाल के तौर पर लोग कह रहे हैं, पार्टी के लोग भी खुश नज़र नहीं आ रहे। आपको लगता है इंटरनली आप लोगों ने गलत फैसला किया? नहीं, ये तो सारा पार्टी का प्रोसेस किया हुआ अमल होता है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है। डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश, इलेक्शन कमेटी, पीईसी, वहाँ से प्रोसेस होकर कि जो मटेरियल दिया गया, उसी में से हाईकमांड ने चूज़ किया। तो यहाँ पर उसके अलावा भी कई चीज़ों की नज़र रखनी पड़ती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कांग्रेस से, हर तबका एक्सपेक्ट करता है कि हमारी नुमाइंदगी हो। तो चूँकि एक लिमिट था हमारे पास, 14 के 14 कांग्रेस के पास नहीं थी। हमको जेएमएम को भी 5 सीटें, आरजेडी को भी 1 सीट देनी पड़ी, लेफ़्ट को भी 1 सीट देनी पड़ी। जो हमारे पास 7 बची है, उसमें 2 रिज़र्व सीटें ऑलरेडी थी, जिसको आप बदल नहीं सकते। 5 सीटों में हमने अच्छा उम्मीदवार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तर्जमानी कर सके, उस तरह के नज़रिए से कैंडिडेट दिए गए। एक जगह अभी रिप्लेसमेंट हुआ, वो भी किसी भलाई के लिए हुआ। उसका भी जब फैसला हुआ, दोनों हमारे ही नेता थे। दीपिका जी हमारी अच्छी कांग्रेस की मजबूत कार्यकर्ता है, और उसके बाद में प्रदीप यादव जी डिप्टी लीडर है हाउस में, और कुछ न कुछ उसमें असेसमेंट में आया होगा कि बेहतरी के लिए प्रदीप यादव को देने से बेहतर रहेगा, आम जनता की और बैकवर्ड्स की आवाज़ आगे जाएगी, तो इसलिए वो चेंज हुआ। बाकी तो कोई ऐसा नहीं। राजनीति में और ख़ास तौर से कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, मिसाल के तौर पर आप देखिए, लेकिन इतना ज़्यादा खुलापन होना और इतना ज़्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी
मुखर होना ये खतरनाक नहीं हो सकता है चुनाव के समय में, जबकि आपकी जो विरोधी पार्टी है सूरत के चुनाव बिना लड़े जीत जा रही है? ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ नहीं है देश में, और वो भी पर्टिकुलरली गुजरात में। वहाँ तो ये खेले पहले भी हुए हैं और आज भी जिस तरह का इंसिडेंट वहाँ पर हुआ, मगर यहाँ झारखंड में ऐसी कोई बात नहीं या दूसरे प्रदेशों में ऐसी कोई बात नहीं है। सब टीम मिलकर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट मिलकर के यहाँ पर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है 14 में से ज़्यादा सीटें इस गठबंधन को मिलेगी। चमरा लिंडा का जो नामांकन वो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी वो जेएमएम के अंदर का मामला है। आप देख रहे हैं अभी जेएमएम के हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो खुद कोलेशन कैंडिडेट के नॉमिनेशन के शामिल हो रहे हैं। जो घर का मुखिया है तो वो तो आपके साथ यहाँ शामिल हो रहा है। अब घर के अंदर कई परिवारजन ऐसे होते हैं तो जिसको वो संभालने की कोशिश करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। रांची मुलगुलान रैली में बहुत बड़ी भीड़ आई और माना यह जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली थी, और जो रिपोर्ट्स है वो ये माना जा रहा है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी हेमंत सोरेन को जेल में नहीं देखना चाहते। तो ये जो चुनाव में किस तरह का उसका वोट में तब्दील होगा? तो एक सुप्रीत तो है ही। देखिए, पूरे देश में एक ट्राइबल पॉपुलेशन वाली स्टेट इसको कह सकते हैं, और यहीं से एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर जो ना सिर्फ झारखंड के ट्राइबल्स की नुमाइंदगी करता था, बल्कि हमारे देश में और भी कई प्रांतों में जो ट्राइबल्स है कम तादाद में, उन सब की नज़र, उन सब का लीडर हेमंत सोरेन जी उभर आए थे। अब वो सारा ट्राइबल तबका बाय एंड लार्ज हमेशा कांग्रेस का समर्थक रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनके लिए गारंटीज दी, कांग्रेस ने उनके लिए काम किया, जल जंगल ज़मीन को उनके हवाले करने का काम किया है। तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ, मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, और जो भी केस बना है, जिस तरह का भी बना है, ये पहला हम मौका देख रहे हैं कि ना किसी कोर्ट ने अभी इल्ज़ाम ठहराया, ना किसी इन्वेस्टिगेशन ने अभी कोई पब्लिक में डाला कि ये इल्ज़ाम है, बट यूं ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत में उसको उठा के कुर्सी से उतार के जेल में डालना, ये ना सिर्फ झारखंड के लोग उसका हिसाब लेने के लिए तैयार है, बल्कि जहाँ जहाँ भी ट्राइबल आबादी है, आप देखेंगे वो सब लोगों के मन में गुस्सा है, और वो डेफिनेटली उन अंसर के खिलाफ वोट करेंगे जिन्होंने वो काम किया। आखिरी सवाल आपके अपने गृह राज्य से, वहाँ का क्या कह रहा है रिपोर्ट आपको? अभी तक तो कल एक सीट का हमारे यहाँ पोलिंग है, और जो अच्छे टक्कर में है, जो डोमिनेटेड बीजेपी सीट मानी जाती थी पिछले 3-4 बार से, वो बीजेपी के पास। इस बार बिल्कुल आमने सामने का टक्कर है, मजबूती के साथ। अगर कल वहाँ पोलिंग अच्छी हुई तो अगर वो सीट कांग्रेस के फेवर में आई, मैं आपको एश्योर करूँगा फिर जम्मू कश्मीर में 6 के 6 सीटें, लद्दाख समेत 6 के 6 सीटें गठबंधन के हक में आएंगी, ये मेरा भरोसा। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए गुलाम मीर साहब हमारे साथ थे, कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड में सब कुछ ठीक है और इस बार प्रदर्शन अच्छा होगा।